नमस्कार, एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले इंदौर से बड़ी खबर की करेंगे बात। महू में पुलिस और जनजातीय वर्ग के बीच हुई झड़प के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। आयोग ने कलेक्टर और ग्रामीण आईजी को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी कर 3 दिन में पूरी जांच रिपोर्ट तलब कर ली है। बता दें कि महू में पुलिस और जनजाति वर्ग के बीच झड़प हुई थी। पुलिस यहां पर पहुंची हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है उसने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कलेक्टर और आईजी ग्रामीण जो हैं इनको नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी कर मामले में 3 दिन में जांच रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है कि पूरा वाकया हुआ क्या, पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, इसकी रिपोर्ट सौंपने के लिए कह दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महू में पुलिस और जनजाति वर्ग के बीच में यह झड़प हुई थी और इसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई। आदिवासी युवती की संदिग्ध मौत हो गई थी। पूरा मामला बता देते हैं। इंदौर के महू में आदिवासी युवती की संदिग्ध मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। डोंगर गांव चौकी पर पथराव के बाद स्थिति बिगड़ी और पुलिस फायरिंग के चलते एक युवक की मौत हो गई। 13 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए। वहीं सीएम ने मृतक आदिवासी के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और बेटे को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। महू में आदिवासी युवती की संदिग्ध मौत को लेकर जमकर हंगामा हुआ। डोंगरगढ़ गांव चौकी के सामने शव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चौकी पर पथराव किया। इसके बाद हालात बिगड़ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े। स्थिति काबू न होते देख पुलिस ने फायरिंग की और इस घटना में एक आदिवासी भेरूलाल की मौत हो गई। वहीं घटना में 13 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि दबंगों ने गैंगरेप के बाद हत्या कर दी, जबकि पुलिस करंट लगने से युवती की मौत बता रही है। इस बीच सीएम शिवराज ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस ने तनाव को देखते हुए 5 थाना इलाकों में धारा 144 लगा दी है। उसका नाम पोस्टमार्टम में हुआ, खरगोन जिले का है वो परिवार एंड उनका कोई दूसरे समाज के लड़की के साथ वो लोग रह रहे थे साथ में। डेथ के बाद परिजनों को उनके रिलेटिव्स को लगा कि मतलब इनको खिलाफ 302 का मामला दर्ज होना चाहिए। बट वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। बट उसके बाद भी पुलिस ने इमीडिएटली 302 में FIR दर्ज किया एंड उनको अरेस्ट भी कर दिया। उधर पूरे मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। सीएम ने मृतक भेरूलाल के बेटे को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। साथ ही 10 लाख की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया। वहीं मृतक के 3 बच्चों की पढ़ाई की भी व्यवस्था सरकार करेगी। सीएम के निर्देश पर कलेक्टर ने मृतक के परिजनों को 10 लाख का चेक दिया। कलेक्टर ने सरकारी खर्चे पर घायल लोगों का इलाज कराने की बात भी कही। मामला आदिवासियों से जुड़ा है, ऐसे में सरकार ने पूरे मामले की जाँच के बाद कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो मामला काफी गंभीर है और इस पूरे मामले की, महू के मामले की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। युवती की मौत के बाद महू से लेकर सदन तक हंगामा मचा हुआ है। इस मुद्दे की गूंज विधानसभा में सुनाई पड़ी। कमलनाथ ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का भी उन्होंने हवाला दिया और कहा कि 18 साल में सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर मध्य प्रदेश में हुए हैं। मजिस्ट्रियल जांच की समय सीमा भी उन्होंने पूछी। इस पर गृह मंत्री ने जवाब दिया और कहा कि संवेदनशील मामले में कांग्रेस राजनीति ना करे। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी को घेरा था, जिसमें पुलिस की गोली युवक को लग गई। दुख की बात है। मैंने आज एक टीम भेजी है, वहां पहुंचती होगी घंटे भर में। सुबह से मैं लगा था, मैंने टीम भेजी है। हमारे विधायक जा रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं वहाँ स्थान पर। सर, गृहमंत्री कह रहे हैं कि करंट लगने से मौत हुई है। गृहमंत्री कह रहे हैं कि करंट लगने से मौत हुई है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि किसने ये मौत कैसे हुई, कैसे हत्या हुई और तक गोली किसने चलाई, वो भी करंट ने चलाई। थाने में इन्होंने घेराव के साथ ही पथराव भी हुआ और काफी चोट भी आई। जो थाना प्रभारी था उसको रेफर इंदौर किया गया है। लगभग 13 लोग उसमें घायल हुए हैं। पुलिस के जवान 13 लोग घायल हुए हैं। पूरे के पूरे थाने के लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और बचाव में जो फायर हुआ उससे व्यक्ति की मौत हुई।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं और जांच में जो भी बिंदु आएगा, अभी उसकी फ्यूनरल की कार्रवाई बच्ची की हो गई है और दूसरी भी चला। उस आंदोलन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की और उसमें एक बच्चे की उसमें हत्या हो गई। मैं सीधा पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, क्या उनको आदेश दिए गए थे पुलिस को फायरिंग करने के लिए? धरने तो अनेक होते हैं, धरने राजनीतिक पार्टी भी करती हैं, सामाजिक संगठन भी करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब धरना होता है आदिवासी समुदाय का तभी पुलिस फायरिंग करती है? ये बहुत गंभीर विषय है और आज हम मांग करेंगे विधानसभा के अंदर कि तत्काल रूप से गृह मंत्री जी इस पर उत्तर दें। ये आदेश कहां से मिले फायरिंग के इस पूरे घटनाक्रम में? और इधर इंदौर में पुलिस फायरिंग में आदिवासी युवक की मौत के बाद सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायकों का दल मृतक के घर पर पहुंचा और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। मृतक के पिता से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने फोन पर बात की। कांग्रेस दल में शामिल कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने परिजनों को मिले 10 लाख के मुआवजे को नाकाफी बताया और 5 करोड़ रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की। कांतिलाल भूरिया ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच हो, इस बात की भी मांग की। ये जो आदिवासियों पर पूरे मध्य प्रदेश में ठीक है हमला हो रहा है, हाँ। ये तो बड़े दुख की बात है। अब 6 महीने और है, कांग्रेस दुखी परिवार से मिलेंगे और उनसे सारी बात सुनेंगे इस तरह से, और वहाँ पे उनको परिवार को दबाया जा रहा है। लोग 10 लाख रुपए ले लो और आदिवासी की कीमत क्या 10 लाख है क्या? तो इसलिए उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई उनको देना है, सरकार को 5 करोड़ रुपए दे तो कोई बात होती है। आप 10 लाख रुपए देकर आदिवासी परिवार को मुंह बंद करने की बात कर रहे हैं, और ये बहुत गलत बात है। और इस केस को जो मुलजिम है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेंद्र, ये जो मामला है, ये घटनाक्रम जो है दुखद जरूर है, लेकिन ये ऐसे वक्त में हुआ है जब प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। आदिवासी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में विपक्ष जुट गया है। हम सुन रहे थे कांतिलाल भूरिया को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा जा रहा है। उनकी तरफ से कहा गया कि 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, और ये एक बड़ा परेशानी का सबब बन सकता है। ये पूरा वाकया जो घटनाक्रम हुआ है, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत बवंडर लाने वाला है। बिल्कुल पुनीत, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं और जिस तरीके से ये घटनाक्रम पेश आया है, और यही कारण है कि जैसे घटनाक्रम हुआ उसके बाद से कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। हालांकि सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि ये सियासत करने का वक्त नहीं है, बल्कि जो पीड़ित परिवार है उसके लिए सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए के मुआवजा एवं परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दिए जाने की बात भी कही है। और इस पूरे मामले को लेकर जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। गृह मंत्री ने खुद ये कहा है कि तमाम जो तथ्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं और यदि किसी की कोई गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन चूंकि राजनीतिक दल हैं और राजनीति का वक्त भी है, क्योंकि चुनाव का वक्त, और ऐसे में कांग्रेस ने ये मौका नहीं छोड़ा। तत्काल न केवल पहले बयानबाजी हुई बल्कि सदन में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया, और उसके बाद एक जो दल है वो दल इंदौर उनके जो पीड़ित परिवार है उसके घर भी गया हुआ है, जिसमें आदिवासी नेता और वरिष्ठ जो विधायक है कांतिलाल भूरिया और उनके बेटे जो हैं आकाश जो भूरिया जो विक्रांत भूरिया वो भी वहाँ पहुँचे। इसके अलावा कांग्रेस की जो महिला विधायक हैं झूमा सोलंकी भी वहाँ पहुंची है। तो ये सब कुछ जो है लगातार उसमें सियासत लगातार हो रही है। और इसी बीच एक जानकारी मैं और दे दूं कि अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और इंदौर के कलेक्टर और जो ग्रामीण के आईजी हैं उनको नोटिस जारी किया और 3 दिन में पूरी जो रिपोर्ट मांगी है। संभवतः ये भी हो सकता है कि जब रिपोर्ट जब उनके पास आयोग के पास पहुंचेगी उसके बाद एक आयोग का एक दल भी पीड़ित परिवार के पास पहुंचेगा और जो भी घटना से जुड़े तथ्य हैं उनको भी जुटाने का काम करेगा। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। अगली खबर सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे की। आज कर्नाटक के दौरे पर मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है और उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विदेश में अनर्गल प्रलाप ठीक नहीं है। सीएम ने राहुल पर सेना के मनोबल को गिराने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा
कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगना देशभक्ति नहीं है। सीएम ने विजय संकल्प यात्रा 3 के तहत विजयनगर जिले के होसपेट में रोड शो किया। जनसभा की कर्नाटक में बीजेपी 4 विजय संकल्प रथ यात्रा निकाल रही है। इसमें 75 जनसभाएं और 150 रोड शो शामिल हैं। वो नेता है, उनकी मानसिक आयु 5 साल से कम लगती थी, वो जिस ढंग की बातें करते हैं। लेकिन इस बार जिस ढंग से आलोचना देश के बाहर जाके उन्होंने की है, देश की प्रतिष्ठा को माटी में मिलाने का काम किया है, वो देश में और संसद में नहीं बोलते, वो विदेश में जाके अपने देश की आलोचना करते हैं। वो सच्चे भारतीय नहीं है। मुझे तो उनके भारतीय होने पर ही संदेह है। कोई भी सच्चा देशभक्त अपने देश के बारे में विदेश जाके अनर्गल प्रलाप नहीं कर सकता। इधर जबलपुर में पूर्व बिशप पीसी सिंह के बंगले पर कल से ईडी की कार्रवाई जारी है। भोपाल और दिल्ली से आए अधिकारी दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में दस्तावेज जब्त भी कर लिए गए। इसके अलावा नकदी मिलने की भी जानकारी मिल रही है। विदेशी फंडिंग से जुड़े हुए कनेक्शन की तलाश में ईडी लगी हुई है। इधर मध्य प्रदेश में एक बड़ा बदलाव हुआ है। बड़ा बदलाव कहां हुआ है? ये बदलाव हुआ है पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी के रूप में। मध्य प्रदेश में 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें भोपाल के कमिश्नर जो मकरंद देउस्कर हैं, इनको इंदौर कमिश्नर की कमान मिल गई है और इंदौर के कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र जो हैं, उनको भोपाल की कमान यानी भोपाल कमिश्नर बनाया गया, पुलिस कमिश्नर। इसके अलावा अभय पाल सिंह जो हैं वो भोपाल देहात के आईजी बनाए गए हैं। इरशाद वली नर्मदापुरम जोन आईजी बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 12 आईपीएस अधिकारियों की अदला बदली हुई है। और शाहजहांपुर से बड़ी खबर बता दें, बेकाबू कार जो है नाले में जा घुसी। जेसीबी की मदद से बाद में इसे निकाल लिया गया। बस स्टैंड इलाके की यह घटना बताई जा रही है। घटना में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। मुंबई में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की भागवत कथा का आयोजन होना है और ये 18 और 19 मार्च को ये कथा का आयोजन होना है। और ऐसे में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। बागेश्वर बाबा के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मोर्चा खोल दिया है। नाना पटोले ने वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है और भागवत कथा की अनुमति नहीं देने का अनुरोध कर दिया है। इस चिट्ठी में नाना पटोले ने लिखा है कि जिस व्यक्ति ने संत तुकाराम का अपमान किया, ऐसे व्यक्ति के किसी भी कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। जय श्याराम, बागेश्वर धाम की जय, सद्गुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की जय। मुंबई वासियों के लिए पुनः बड़ी खुशखबरी है। मुंबई महाराष्ट्र में पुनः बागेश्वर बालाजी की कृपा से 18 मार्च को एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। 19 मार्च को आशीर्वचन एवं सिद्ध अभिमंत्रित भभूति का वितरण होने जा रहा है। सेंट्रल पार्क मैदान, एसके स्टोन, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई में यह दिव्य और भव्य आयोजन 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। एक दिवसीय दरबार है, एक दिन का। दूसरे दिन आशीर्वचन भभूति वितरण है। सभी बागेश्वर धाम से जुड़े हुए अनुयायियों को और श्री सीताराम नाम भगवान के सभी परिकर को हम यह इस वीडियो के माध्यम से सूचना दे रहे हैं। आप सब बालाजी की कृपा को पाओ, खूब कृपा सब पर बनी रहे। आना तो एक बहाना है, असलियत में सबको बालाजी का बनाना है। श्री सीताराम। मुंबई वाले पागलो, करो भव्य तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18-19 मार्च को आ रहे हैं मुगदरधारी। बालाघाट के वारासिवनी में नहर की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करते हुए उनके निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। यहां पर कुल 73 अतिक्रमण चिन्हित किए गए, लेकिन 18 पर स्थगन आदेश मिल गया। इसके बाद 55 अतिक्रमणों पर बुलडोजर चला दिया गया। सिंचाई विभाग की छोटी नहर पर अतिक्रमण कर
आलीशान बिल्डिंग बना ली गई थी, दुकान समेत बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, जिन्हें जमींदोज कर दिया गया। ये 2016 से जो है अतिक्रमण प्रकरण दर्ज हुए थे, इसमें कार्रवाई की गई थी, जिसमें बेदखली आदेश भी पारित हुआ था। इनको पूर्व में सूचित भी किया गया। पूर्व में सूचित किए जाने के बाद में भी इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर जो मतलब जो है हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है। तो आज इनको सूचित करके आज 55 लोगों के अतिक्रमण। इधर मुरैना में फर्जी पट्टे बांटने के मामले में ग्वालियर ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज कर लिया है। 2.5 करोड़ की सरकारी जमीन पर अपात्र लोगों को पट्टे देने के मामले में ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। ईओडब्ल्यू में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें 3 तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार, पटवारी, रीडर, उप पंजीयक पर केस दर्ज किया गया है। वहीं फर्जी पट्टा हासिल करने वाले 13 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि मुरैना जिले के कैलारस तहसील के ग्राम सेवई, सुरपुरा और गुलपुरा में फर्जी पट्टे बांटे गए थे। विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल लोक की सुरक्षा को लेकर महाकाल प्रबंधन समिति ने बड़ा फैसला किया है। प्रबंधन समिति ने मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी निजी सुरक्षा कंपनी को दी है और 1 अप्रैल से ये कंपनी अपना काम भी संभालेगी। 2 साल के लिए सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली इस कंपनी को प्रबंधन 20 करोड़ रुपए की राशि देगा। इस कंपनी के पास तुलजा भवानी मंदिर, पीएमसी, तमिलनाडु सरकारी अस्पताल, एचडीएफसी और एचएसबीसी बैंक की सुरक्षा के साथ ही डी मार्ट, फिनिक्स मॉल, मुंबई एयरपोर्ट समेत शाहरुख खान का बंगला मन्नत जो है उसकी सुरक्षा का जिम्मा भी है। मंदिर और महाकाल लोक सुरक्षा के लिए जारी ठेके में 9 कंपनियों ने निविदा डाली थी। भोपाल के शहर के आसपास के जंगलों में बाघों का कुनबा बढ़ने लगा है। रेसिडेंशियल बाघिन 123 ने तीसरी बार 2 शावकों को जन्म दिया है। इसमें एक नर और एक मादा शावक शामिल हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाघिन अपने 2 शावकों के साथ नजर आ रही है। रायसेन में पठारी बीट पर टाइगर दिखाया है, जिसे लेकर वन अमला अलर्ट पर है। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। बैतूल पुलिस की अच्छी पहल, खुले बोरवेल की सूचना पर मिलेगा इनाम, नाम रखा जाएगा गोपनीय। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीआरपीएफ का आयोजन। सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स भोपाल में दिखा रही कर्तव्य। करीब 1850 किलोमीटर बाइक से करेंगी सफर। मुरैना में फर्जी पट्टा मामले में केस दर्ज। 2.5 करोड़ की बांटी गई सरकारी जमीन, ग्वालियर ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया मामला। भोपाल विद्यार्थी अपनी पसंद से ले सकेंगे साइकिल। इंदौर पुलिस फायरिंग मौत मामले में सियासत शुरू। कांग्रेस विधायक दल का दल पहुंचा मृतक के घर। 10 लाख के मुआवजे को बताया नाकाफी। बालाघाट में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 55 अतिक्रमण किए गए जमींदोज। सिंचाई विभाग की छोटी नहर पर था अतिक्रमण। ग्वालियर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। छत पर मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। दतिया में बिजली विभाग के खिलाफ गुस्सा, नाराज लोगों ने कार्यालय में की तालाबंदी। गलत बिल देने के लगाया आरोप। ये मोदी पर टिप्पणी मामले में पूर्व मंत्री राजा पथेदिया एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश। जवाब पेश करने के लिए कोर्ट में मांगा समय। मुरैना में छात्रावास में लगी आग। स्टोर में रखा सारा सामान जलकर खाक। दमकल पाया खाक। जबलपुर में पूर्व बिशप पीसी सिंह के बंगले पर 25 घंटे से ईडी की कार्रवाई जारी। भोपाल और दिल्ली से अधिकारी कर रहे हैं दस्तावेजों की जांच। रायसेन में वन परिक्षेत्र में पठारी बीट में दिखा बाघ। मौके पर वन अमला कर रहा जांच। जिले में लगातार बढ़ रहा है बाघों का कुनबा। खरगोन में एक कोचिंग संस्थान पर जीएसटी टीम की छापेमारी। जैन से पहुंची टीम ने किया सर्वे। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।